औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों को, तमाम स्टूडेंट्स को जो इस चैनल को देख रहे हैं। आज बेसिकली हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है जी एनकोडिंग ऑफ डाटा। जी हाँ, एनकोडिंग ऑफ डाटा के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द मेंट बाय एनकोडिंग ऑफ डाटा, एनकोडिंग ऑफ डाटा होता क्या है और कौन कौन सी एनकोडिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो टॉपिक को शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एनकोडिंग ऑफ डाटा। एनकोडिंग ऑफ डाटा, एनकोडिंग ऑफ डाटा क्या है। देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो बेसिकली डाटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। आपका कोई भी डाटा जो है वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है बाइनरी फॉर्म के अंदर। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने से पहले, बिफोर स्टोरिंग इनसाइड द कंप्यूटर, you have to convert the data in binary form, so that this process is known as encoding of data. In this process, what you can do, the basic purpose of this process is to convert the data into binary form. Binary form के अंदर आपने डाटा को कन्वर्ट करना है। कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करने से पहले आपने बाइनरी फॉर्म में उसको स्टोर करना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एनकोडिंग ऑफ डाटा। इसे हम एनकोडिंग ऑफ डाटा कहते हैं। आपके एनकोडिंग ऑफ डाटा के अंदर मुख्तलिफ बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको मुख्तलिफ टेक्निक्स फ्राहम की गई हैं, जिसके अभी बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी BCD। सबसे पहली जो टेक्निक है इसे हम कहते हैं BCD। ठीक है जी, बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड। बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड जो है ये बेसिकली 4 बिट कोड है। ये आपका 4 बिट कोड है। मतलब इसके अंदर आप जो भी डिजिटल नंबर जाहिर करेंगे, डेसिमल जिसे हम कह सकते हैं, डेसिमल नंबर, वो आपका 4 बिट्स पर मुश्तमिल होगा। जी हाँ, वो बेसिकली 4 बिट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। कोई भी डिजिट होगा, मिसाल के तौर पे अगर कोई 9 है, अब इस 9 को 4 बिट में ज़ाहिर किया जाएगा। कैसे? इसको अगर 2 में हम डिवाइड करते जाएं, इसका रिमाइंडर साथ लिखते जाते हैं। ठीक है, 1001 और यहां बाहर लिख देते हैं जी BCD। ठीक है, सॉरी, यहां पे BCD बेसिकली 4 बिट्स के अंदर आते हैं। अगर बाहर लिख दूं मैं BCD तो ये 4 बिट्स के अंदर BCD के फॉर्म में हो जाएगा। अभी क्योंकि 2 लिखे है, मतलब ये बाइनरी फॉर्म में मैंने 9 को, ये 9 जो है ये 9 बाइनरी फॉर्म में है। अगर इसी 9 को यहाँ पे मैं लिखूँ 1001 और बाहर लिख दूँ BCD, तो मतलब ये अब आपका कोड जो है 9 डेसिमल डिजिट का ये बाइनरी कोड में आ गया, इस 4 बिट की कोडिंग टेक्निक के अंदर आ गया। बाहर ब्रैकेट के अंदर मैंने BCD लिखा है। ठीक है जी, तो ये 4 बिट, इससे मुराद इसकी बात हम कर रहे थे कि 4 बिट्स कोई भी डिजिटल नंबर है उसको जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पुरानी कोडिंग टेक्निक है जो कि बेसिकली अर्ली कंप्यूटर्स के अंदर नंबर्स को या डाटा को बाइनरी फॉर्म में 4 बिट्स की फॉर्म में जाहिर करके दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट एनकोडिंग टेक्निक आ गई EBCDIC। EBCDIC कोड आ गया जी। EBCDIC जो कोड है ये बेसिकली 8 बिट कोड की कोडिंग स्कीम थी। 8 बिट कोडिंग स्कीम थी। इसके अंदर 256 कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में जाहिर करके दिखाया जाता था इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट्स। ये तो 4 बिट्स आपको भी की ना, 4 ये बिट्स हैं, इनके 4 साथ और ऐड कर लें तो बेसिकली 8 बिट्स बन जाती हैं। तो 256 कैरेक्टर्स ऐसे थे। 256 इसके अंदर 256 कैरेक्टर्स को किस में कन्वर्ट करके दिखाया जाता था जी, मतलब उसको जाहिर करने के लिए EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड इसे कहते हैं। तो इसके अंदर
8 बिट कोडिंग स्कीम यूज़ की गई कि हर डिजिट्स को ज़ाहिर करने के लिए 8 बिट्स की ज़रूरत पड़ती थी। ये मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स के अंदर ये एनकोडिंग टेक्निक यूज़ की गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट एनकोडिंग टेक्निक आई जिसे हम नाम देते हैं जी आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये बेसिकली 2 हिस्सों में आई। पहली जो आस्की कोडिंग टेक्निक थी वो 7 बिट कोडिंग टेक्निक थी, जिसके अंदर 7 बिट से मुराद उसके अंदर 128 2 की पावर अगर 7 करें तो 128 कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में ज़ाहिर करके दिखाया गया। लेकिन बाद में महसूस हुआ कि कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि हर लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर हैं, उसको बाइनरी फॉर्म में ज़ाहिर करके दिखाना है। कुछ सिंबल्स भी हैं, उनको ग्राफिकल सिंबल्स को ज़ाहिर कराना है आपने बाइनरी फॉर्म में। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, आस्की बिट ने उसने 7 के बजाय 8 बिट कोडिंग स्कीम को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब 1 बिट बढ़ाने से 128 कैरेक्टर्स की तादाद बढ़ गई। 2 की पावर अगर 8 करें तो 256 कैरेक्टर्स बनते हैं, जबकि 2 की पावर 7 करें तो 128 कैरेक्टर्स बनते हैं। तो 1 बिट बढ़ाने से 128 कैरेक्टर्स को और ऐड कर दिया गया ताकि उसे बाइनरी फॉर्म में ज़ाहिर करके दिखाया जाए। बहुत पॉपुलर कोडिंग टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है करंटली अभी सिस्टम में भी। और इस कोडिंग टेक्निक को कौन से इदारे ने डेवलप किया था, आनसी ने, जिसे हम कहते हैं जी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उन्होंने इस आस्की कोडिंग स्कीम को इंट्रोड्यूस कराया था। आपने देखा होगा बेसिक, आपने छोटी किताबों के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि जिसके अंदर आपके 9th की बुक के अंदर भी आस्की का टेबल मौजूद है। अच्छा, आस्की कोडिंग टेक्निक के बाद एक और कोडिंग टेक्निक आई जिसका नाम था यूनिकोड, जिसे हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल कोड। ये कोडिंग टेक्निक जो थी ये 16 बिट कोडिंग टेक्निक थी। कितनी जी? 16 बिट कोडिंग टेक्निक थी। इसके अंदर दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको बाइनरी फॉर्म में ज़ाहिर करने के लिए ये कोडिंग टेक्निक यूज़ की गई। इसके अंदर 16 बिट यूज़ की जाती है। 2 की पावर 16 करें तो बनता है 65,536 कैरेक्टर्स। 65,536 कैरेक्टर्स को आप बाइनरी फॉर्म में ज़ाहिर करके दिखा सकते हैं यूजिंग दिस कोडिंग टेक्निक। तो पॉपुलर टेक्निक है ये भी। आस्की कोड के बाद आस्की कोड को आप समझ लें रिप्लेस कर रही है ये कोडिंग टेक्निक, और बेसिकली ये यूज़ ज़्यादा की जा रही है। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसके अंदर मैं समराइज़ करता हूँ कि हमारा मेन चीज़ें हमने क्या पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा कि जी एनकोडिंग ऑफ डाटा क्या होता है, जिसके अंदर हमने कहा कि जी डाटा कंप्यूटर में स्टोर करने से पहले हम डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एनकोडिंग ऑफ डाटा। फिर हमने कहा कि एनकोडिंग के लिए, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स आपको दी गई, जिसमें हमने पहले पढ़ी BCD 4 बिट कोडिंग टेक्निक थी, EBCDIC फिर आई जो कि 8 बिट कोडिंग टेक्निक थी, जिसमें 256 कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया जाता था। फिर आस्की कोडिंग टेक्निक है। आस्की के अंदर 2 बिट्स कोडिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस कराएगी। जब शुरू में थी वो 7 बिट कोडिंग टेक्निक थी, लेकिन वो इतने ज़्यादा उसके अंदर कैरेक्टर्स या सिंबल्स नहीं थे, ग्राफिकल सिंबल्स ज़ाहिर करने के लिए, कन्वर्जन के लिए कम नंबर थे। उन्होंने फिर 1 बिट बढ़ा दी, 7 के बजाय 8 बिट एनकोडिंग टेक्निक इंट्रोड्यूस कराई, जिसकी वजह से 128 कैरेक्टर्स और ऐड हो गए, जिनको ग्राफिकल सिंबल्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। आनसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इस इदारे ने इस कोडिंग टेक्निक को डेवलप किया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा जी यूनिकोड, जिसे हम यूनिवर्सल कोड पढ़ते हैं, जिसके अंदर 16 बिट कोडिंग टेक्निक्स यूज़ की गई, मतलब 16 बिट से ज़ाहिर करके डाटा को दिखाया गया। और इसके अंदर 65,536 कैरेक्टर्स को बाइनरी फॉर्म में ज़ाहिर करके दिखाया जा सकता है। तो ये बेसिकली आस्की कोड को रिप्लेस भी इसने किया। तो ये थी आज की बेसिकली एनकोडिंग टेक्निक्स से रिलेटेड मालूमात जो कि आपको फराहम की गई हैं। आपको ये टॉपिक पसंद आया है, समझ आई है, पसंद से मुराद अगर आपको ये समझ आ गया है
तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।